इस वीडियो में हम आपको संधि के विषय में जानकारी देंगे। In this video, we will tell you about संधि in Hindi grammar. तो ये है संधि की परिभाषा। So here is the definition of संधि. संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। The meaning of संधि word is union or junction. दो वर्णों के पास आने से अथवा मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। The change that takes place due to combination of two adjacent letters is called संधि। ये है संधि की कुछ अन्य परिभाषाएं। Here are some other definitions of संधि। जब दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा शब्द बनता है तब उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। When two words combine to form a third word, then the change that occurs is called संधि। या फिर हम कह सकते हैं कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। When two words are joined in such a way that the last sound of the first word and the first sound of the second word combines to bring about a change, it is called संधि। ये है संधि के कुछ उदाहरण। Here are some examples of संधि। देव और इंद्र के मेल से अथवा संधि से बनता है देवेंद्र। देव एंड इंद्र combine to form देवेंद्र। यहाँ पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी व तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि यानी ई आपस में मिलकर ध्वनि ए बनाते हैं। Here the last sound of the first word, that is va, merges with the first sound of the second word, that is e, to form the sound a. Similarly, we can see examples of संधि in other words. इसी तरह संधि के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। सम और तोष के मेल से बनता है शब्द संतोष। सम and तोष combine to form a new word संतोष। भानु और उदय मिलकर बनते हैं भानुदय। भानु and उदय merge to form भानुदय। हिम और आलय की संधि से बनता है शब्द हिमालय। हिम and आलय combine to form the word हिमालय। सत और आनंद के मेल से बनता है सतानंद। सत and आनंद combine to form सतानंद। यथा और अवसर मिलकर बनते हैं यथावसर। यथा and अवसर merge to form यथावसर। मही और इंद्र के मेल से बनता है शब्द महींद्र। मही and इंद्र join to form the word महींद्र। सत और जन की संधि से बनता है शब्द सज्जन। सत and जन combine to form the word सज्जन। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। संधि is mainly of the following three types in Hindi grammar. पहला है स्वर संधि। First one is स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। Second one is व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। And the third is विसर्ग संधि। तो आइए अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। Now let's talk about स्वर संधि in Hindi grammar. ये है स्वर संधि की परिभाषा। Here is the definition of स्वर संधि। हिंदी भाषा में दो शब्दों के मेल में उनके स्वरों में होने वाले परिवर्तन को अथवा दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। Changes in pronunciation of vowels when certain words are combined is called स्वर संधि। For example, उदाहरण के लिए महा और आत्मा के संयोजन से बनता है महात्मा। महा and आत्मा combine to form word महात्मा। यहाँ हा और आ मिलकर हा बनता है। Here हा and आ combine to form हा।
हिंदी भाषा में स्वर संधि के मुख्य प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। In Hindi grammar, स्वर संधि has been divided in following 5 parts. First one is, पहला है दीर्घ संधि। Second one is, दूसरा है गुण संधि। थर्ड वन, तीसरा है वृद्धि संधि। फोर्थ वन, चौथा है यण संधि। फिफ्थ वन, पांचवा है अयादि संधि। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। द सेकेंड टाइप ऑफ संधि इज व्यंजन संधि। दो शब्दों के संयोजन में जब व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि refers to the alteration that occurs upon combining of two words in which a consonant is followed by another consonant or a vowel. For example, उदाहरण के लिए सत और आचार की संधि से बनता है सदाचार। सत एंड आचार combine to form सदाचार। यहाँ त और आ मिलकर दा बनाते हैं। Here त and आ combine to form दा। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। The third type of संधि is विसर्ग संधि। दो शब्दों के संयोजन में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि refers to the alteration that occurs when visarg is followed by a vowel or a consonant. For example, उदाहरण के लिए तपह और बल के मेल से बनता है तपोबल। तपह and बल combine to form तपोबल। यहाँ पह और ब का अस्वर मिलकर पो बनाते हैं। Here पह and a sound of b combine to form po. यह है इस वीडियो का सारांश। Here is the summary of this video. इस वीडियो में हमने संधि की परिभाषा का विवरण कुछ उदाहरणों के साथ दिया है। In this video, we have explained the definition of sandhi in Hindi grammar by giving some suitable examples. इसके बाद हमने संधि के विभिन्न भेदों का परिचय उनके उदाहरणों के साथ दिया है। We have introduced different types of sandhi with their definitions and examples. संधि को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। In Hindi grammar, संधि is mainly divided into 3 parts. संधि का पहला भेद है स्वर संधि। The first type of sandhi is swar sandhi. This can also be divided into 5 types. स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। Second type of संधि is व्यंजन संधि। और अंत में हमने चर्चा की है संधि के तीसरे और आखिरी भेद यानी विसर्ग संधि के विषय में। In the end, we have discussed about the third and last type of sandhi, which is known as visarg sandhi.